अमेरिका अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए अड्डा कतर में बनाएगा। अफगानिस्तान से फौजी इनखला तेजी से जारी। अफगान तालिबान ने इत्तेहादी फौज की 700 से ज्यादा गाड़ियों और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। साबिक बरतानवी आर्मी चीफ ने अफगान तालिबान को अफगान जंग का फातेह करार दे दिया। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी फौजी ऑपरेशन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि अफगान अवाम को अमन और बेहतर जिंदगी देने गए थे, वहाँ अब मुसल्लह तालिबान गालिब हैं। फौजी इनखला के बाद अफगान शहरियों को मायूसी का सामना। सुरंग के आखिर में रोशनी की जगह तारीकी नजर आने लगी। बगराम एयरबेस से आखिरी अमरीकी फौजी भी निकल गया, अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ गया। अफगानिस्तान की पल पल बदलती सूरत हाल में रहिए जियो न्यूज के साथ। अफगानिस्तान में बगराम बेस को अमेरिका के एक और ग्वांतानामो बे के तौर पे भी जाना जाता है। अमेरिका ये बेस छोड़ तो रहा है, लेकिन इस बेस से जुड़ी तल्ख यादें अफगान कौम की तारीख का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी हैं। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी का पाकिस्तान CAA को खत। सिफारतकारों के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाने की इजाजत मांग ली। कनाडा में घर में आग लगने से पाकिस्तानी निजात खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक। वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार अफसोस। मुतासा खानदान को हर किस्म का ताउन फराहम करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अल्बर्टा के मकान में आग लगने के वाक़े में कोई मुजरिमाना हाथ मुलव्विस नहीं। कनेडियन हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजूहात का अब तक इल्म नहीं हो सका। लाहौर के इलाके शाहदरा में पुलिस की जेर हिरासत मुलजिमा मुसाफिर बस के नीचे आकर हलाक। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा कांस्टेबल के 1.5 साल बच्चे के अगवा के मुकदमे में जेर हिरासत थी। उसे बच्चे की बाजियाबी के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान फरार होने की कोशिश में वो पुलिस की गाड़ी से गिरकर पीछे से आने वाली बस के नीचे आ गई। तहरीक-ए इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली तालिब हुसैन नकई का बेटा बिजली और गैस चोरी करते पकड़ा गया। FIA का पत्तोकी में सरदार अहमद अयाज नकई की फैक्ट्री पर छापा, मुकदमा दर्ज। FIA हुक्काम के मुताबिक फैक्ट्री को गैर कानूनी तरीके से बिजली और गैस फराहम की जा रही थी। ज़ेरे ज़मीन 150 फीट गैस लाइन को घरेलू मीटर इस्तेमाल करके फैक्ट्री तक ले जाया गया था। डायरेक्ट तार लगाकर बिजली भी चोरी की जा रही थी। नैब धमकियां दे रहा है। सूबाई वजीर सईद गनी का इल्जाम। 2 जोड़ों में पीर को नैब दफ्तर पहुंचने का ऐलान। कहा कि रेफरेंस फाइल करें, गिरफ्तार करें, जो करना है करें, वो जमानत भी नहीं करवाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका असल मुद्दा यह है कि नैब हलीम आदिल शेख को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा, उनका नाम ECL में क्यों नहीं डाला जाता। लगता है चेयरमैन नैब की एक वीडियो हलीम आदिल शेख के पास भी है। MKM पाकिस्तान के तहत शाहर फैसल से कराची प्रेस क्लब तक कराची हकूक रैली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतजामी बुनियाद पर मजीद सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि पाकिस्तान का आइन मजीद सूबों की इजाजत देता है। कराची का नौजवान बेरोजगार है, तालीम से महरूम है। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जितना मौका देना था दे चुके। करप्ट सिंध हुकूमत को पहला नोटिस दे रहे हैं। कराची के बाद अब हैदराबाद, सखर और मीरपुर खास वाले भी अपना मुकदमा लेकर निकलेंगे। कराची में सऊदाबाद चुरंगी से थड्डो नाले तक 3 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला सिंध बोले कि क्या आपको कराची के तरक्याती काम नहीं दिखाई देते हैं? आंखें खोले तो सब नजर आएगा, अगर बुग़्ज़ रखेंगे तो कुछ नजर नहीं आएगा। हम जो काम कर रहे हैं वो दुश्मनों के दिल पर तीर की तरह लग रहा है। सिंध हुकूमत पर बहुत तनकीद होती है, वो इसके आदी हो गए हैं। लोग कहते हैं कि कराची को इतने अरब दे दिए, फंड दिए तो कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा आईनी हक है। बलूचिस्तान हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ FIR वापस ले ली। अपोजिशन कहती है सूबाई हुकूमत झूठ बोलती है। 14 अरकान का थाने में धरना जारी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं कि बलूचिस्तान में अपोजिशन हर हद पार कर रही है।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग ने लोड शेडिंग खत्म करने पर 5 साल मेहनत की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फिर शुरू हो गई। ये पीटीआई हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी और नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नून लीग की हुकूमत ने LNG से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स में 200 अरब रुपए से जायद की बचत की। दुनिया में इससे सस्ते और बेहतरीन बिजली बनाने वाले प्लांट्स की तनसीब की कोई और मिसाल है तो बताएं। पीटीआई किसी एक पावर प्लांट के बारे में ये साबित नहीं कर सकी कि वो महंगा लगा है। तहरीक इंसाफ ने दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदी। तीस रोज में जायदादों की मनी ट्रेल जमा कराएं। दूसरी सूरत में जायदादें वहां की सरकार जब्त भी की जा सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को जायदादों की मनी ट्रेल देने के लिए 30 रोज की मोहलत। FIA ने रवा माह के आखिर में दोबारा तलब कर लिया। गाड़ियों, बैंक अकाउंट, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश और प्राइस बॉन्ड्स की तफसीलात भी तलब। आसिफ जरदारी जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा कि वसूल करदा रकम तकरीबन 20 करोड़ डॉलर बनती है। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। वसूली से अंदाजा लगा ले कि मुल्क में करप्शन की क्या सता रही है। इमरान खान की हुकूमत को जरदारी चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी कराची की गिनती पर शोर नहीं मचाती। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का इल्जाम, कहा कि कराची को 13 साल में कतरा इजाफी पानी नहीं दिया गया। MQM का मेयर करप्ट था, इसलिए पकड़ा नहीं जाता कि आज वो हुकूमत का हिस्सा है। जिस दिन यह हुकूमत से बाहर आएंगे पकड़े जाएंगे। कराची में निजी बैंक के लॉकर से $1 लाख चोरी का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बैंक स्टाफ और इंतजामिया को नामजद किया गया है। पाकिस्तानी ताजिर ने बेटी के कैंसर के इलाज के लिए $1 लाख अमेरिका भिजवाए थे। इतनी रकम यकमुश्त अमेरिका ना भेज सकने की वजह से लॉकर में रखी, जहां से रकम गायब हो गई। इस्लामाबाद में अमरीकी मोडर्ना वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। NCOC का कहना है कि वैक्सीन पीर से मुल्क भर के मुंतखब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दस्तयाब होगी। चीन से साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की 7 लाख खुराकें इस्लामाबाद पहुंच गई। मजीद 13 लाख खुराकें भी पाकिस्तान पहुंचेंगी। सक्खर में खुले मैनहोल शहरियों के लिए खतरा बन गए। मीनारा रोड पर तालिबा स्कूल जाते हुए मैनहोल में गिर गई, लोगों ने बचा लिया। शहरियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। गुजरात में आंधी और तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 4 खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक। लाहौर और गुजरावाला में आंधी चलने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। जेहलम, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश से गर्मी में कमी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और जालाबारी के बाद मौसम खुशगवार। खबरदार होशियार, चोरों ने कुर्बानी के जानवरों पर भी नजर जमा ली। कराची के इलाके मलीर में 6 बकरे चोरी करने की कोशिश, शहरी के शोर मचाने पर नाकाम हो गई। मुलजमान लोडिंग रिक्शा छोड़कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। CCTV कैमरे ने सारी कहानी दिखा दी। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद, कहा KP सेहत प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 मरीजों ने मुफ्त इलाज कराया। यह अल्लामा इकबाल और कायद आज़म का विजन था, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर्जरी गाड़ी के बारे में उन्होंने जवाब ये दिया है कि जी वो किसी ने उनको गिफ्ट की थी। सो ये जो गिफ्ट उनको मिला है वो उनकी मासूम शक्ल देख के किसी ने गिफ्ट दे दिया है, और इस गिफ्ट के बदले में उनसे क्या लिया गया होगा। इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब का खानदान अरबपति खानदान है, पता तो चलना चाहिए ना। अचानक से जो है वो उनके पास कौन सा जादू का चिराग लगा है। कहां से आई हैं ये गाड़ियां, कौन लाया है ये गाड़ियां, किसने दी हैं ये गाड़ियां, क्या कह रही हैं ये गाड़ियां। वज़ीर आला पंजाब जवाब दें। नून लीग की आसमा बुखारी ने चेयरमैन नैब की जानिब से सवाल उछाल दिया।
कहा वजीर आला पंजाब को तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों पर क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों के खिलाफ बिल की मंजूरी की मजम्मत कर दी। पीर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले मुतनाज़ा बिल से सहाफ़ियों के खिलाफ शिकें खत्म कर दी गई हैं। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन है, इस पर कदगन लगाने वालों के खिलाफ वो खुद खड़े होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की नाइजीरिया के सदर, वजीर दिफा और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में फौजी ताउन और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। कयामत खेज गर्मी, अब तक 700 से जायद जिंदगियां निकल गई। जंगलात में लगी आग ने एक कस्बा निकल लिया। 2 अफराद हलाक, 1000 से जायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। अमरीकी रियासत ओरेगन में जुमे से अब तक 63 और वाशिंगटन में 20 अमवात सामने आए। इंटरनेट और फिल्मों के खौफनाक तख्लीकी किरदार लर्ज़ाखेज वारदातों की वजह बन गए। 2012 में खुद को बैटमैन फिल्म का विलन समझने वाले ने सिनेमा में घुसकर 12 अफराद की जान ले ली। 2014 में 2 तालिबात ने इंटरनेट के किरदार सिलेंडर मैन का रूप धार कर एक और तालिबा पर चाकू से 19 हमले किए। 2019 में जीपर्स ग्रीपर्स से मुतासिर खातून ने अपनी वालिदा को चाकू के 100 वार करके मौत के घाट उतार दिया। डर्बी में पाकिस्तानी टीम का दूसरा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे मैच 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज ने दूसरे विमेन T20 में भी पाकिस्तान को हरा दिया। फैसला डकवर्थ लुइस सिस्टम के तहत हुआ। मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए वेस्टइंडीज की 2 खिलाड़ी बेहोश हो गईं, अस्पताल मुंतकिल। सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग का गीत रिलीज कर दिया गया। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी गुलकारों के रूप में जलवागर। शोबिस की सितारों की कहकशां भी जमीन पर उतर आई। पाकिस्तानी नामवर खिलाड़ियों के साथ ओवरसीज कैटेगरी में साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स, इंग्लैंड के फुल मास्टर्स अवैस शाह, मैट प्रेयर, मोंटी पेंसेर और श्रीलंका के तिलका रत्ने दिलशान मुंतखब हुए। कश्मीर प्रीमियर लीग जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जाएगी। विंबलडन टेनिस में भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अली की अहलिया सानिया मिर्जा की 4 साल बाद वापसी। विमेन डबल्स का मैच जीतकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। वालिदा को सपोर्ट करने नन्ना अजहान भी कोर्ट पहुंचा। सानिया मिर्जा ने बेटे के साथ सेल्फी लेकर जीत की खुशी मनाई। इवेंट से बरतानवी स्टार एंडी मरे का सफर खत्म हुआ। यूरो कप का पहला सेमीफाइनल बुध को इटली और स्पेन के दरमियान होगा। यूरो कप में आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ने जमहूरिया चेक को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। यूक्रेन और इंग्लैंड का क्वार्टर फाइनल शुरू। अरे आपके दोनों मुझे बड़े पसंद हैं। इनकी कीमत क्या है? 40 लाख। 40 लाख रुपया वेरे की। और भाई साहब 40 लाख रुपए में तो प्लाट आ जाता है। फिर सर आप प्लाट ले लें, कुर्बानी रहने। 40 लाख का जोड़ा। कुर्बानी के बैलों की कीमत वो जो सुनकर पांव लड़खड़ा जाएं। लाहौर की मवेशी मंडी में व्यापारी ने 2 बैलों की कीमत 40 लाख रुपए मांगी। भारतीय अदाकार आमिर खान और किरण राव की जोड़ी टूट गई। दोनों के दरमियान कौन आ गया? कुछ लोग कहते हैं कि दंगल की साथी स्टार फातिमा सना शेख ने आमिर खान के दिल में घर करके आमिर खान का घर तोड़ दिया। आमिर और किरण राव का अपने बेटे आज़ाद की मिलजुल कर परवरिश करने का ऐलान। कहा कि 15 खूबसूरत बरस साथ गुजारने के बाद नए बाप का आगाज किया है।
आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।